अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना और हुजूर नबी रहमत नूर रसूल शाह बनी आदम ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद निहायत ही वाजिब एहतराम मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल करम से हमारा महाना दर्स कुरान है। ग़ालिबन ये सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत से 25वां दर्स कुरान है। हमें 2 साल से ज़ायद हो गए। अल्लाह के फ़ज़ल करम से और दुआ है कि ता हयात जब तक ज़िंदगी बाकी है हमारी और हमारी नस्लें जो है वो इसी तरह दीन का काम करती चली जाएं। जो अहबाब बाहर हैं अभी थोड़ी सी जगह अंदर है, थोड़ा सा अंदर आ जाएं। बाहर वाले अहबाब थोड़ा अंदर आ जाए ताकि पीछे वालों के लिए आसानी हो जाए, बाद में आने वालों के लिए। बड़ी अहम बातें हैं और बड़ा जहन बनाया होता है कि ये पैगाम देने हैं। कोशिश यही होती है कि जो नए से नए फितने मार्केट में आ रहे हों उनके बारे में आपको आगाह करते चले जाएं, ताकि अपनी ज़िंदगी की जो सांसें हैं उनमें इश्क व मोहब्बत का पैगाम ही हमारी तरफ से जाए। कुरान मजीद की आयत पाक मैंने तिलावत की, सूरह बकरा की आयत नंबर 248 है। रब कायनात ने इरशाद फरमाया वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुमुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। तर्जुमा कंजुल ईमान। और इनसे उनके नबी ने फरमाया उसकी बादशाहियत की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत। क्या आए? ताबूत, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं मुअज़्ज़िज़ मूसा और मुअज़्ज़िज़ हारून के तरका की। उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। एक एक लफ्ज़ पर ज़रा गौर कीजिएगा। हुआ कुछ यूँ था कि बनी इस्राइल में हज़रत तालूत इनकी बादशाहियत के बारे में गुफ्तगू चल पड़ी कि इनको बादशाह बनाया जाए, इनको जंगों में जर्नैल बनाया जाए। तो बनी इस्राइल कहने लगे हम इसको बादशाह नहीं मानेंगे। पूछा वजह? इनके नबी ने पूछा, उस वक्त के नबी ने। वो कहने लगे ये मालदार नहीं है, ये मालदार नहीं है, इतना मनसब वाला नहीं है। तो यहां से ये भी पता चला कि ये सोच जो है ये हमारी नहीं है कि मालदार होगा ही तो हुकूमत मिलेगी, मालदार होगा तो ही उसे लीडर बनाया जाएगा। फिर इनके नबी ने इनके बारे में बताया कि हजरत तालूत जो थे ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इल्म बहुत ज़्यादा अता किया था। इनकी सरदारी की वजह इनके इल्म को बनाया गया।
यही वजह है कि जब हम कुरान पढ़ते नहीं, समझते नहीं, तो हम इल्म की वजह से सरदार मुकर्रर नहीं करते, बल्कि उसका माल और उसका दुनियावी प्रोटोकॉल देखकर सरदार मुकर्रर करते हैं, जिसके हमें नुकसानात होते हैं, जिसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं। तो इससे हमें एक बात ये समझने को मिली। बहरहाल फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने कहा कि हमें कोई निशानी बताएं कि वाकई अल्लाह ने इन्हें हमारे लिए मुकर्रर किया। तो ये गुफ्तगू फिर आगे चली। वक़ाल लहुम नबियुहुम, उनके नबी ने उनसे कहा, इन्ना आयता मुल्किही, इस तालूत की बादशाहियत की निशानी ये है, ऐन यअतियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुन, तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाए जिसमें दिलों का चैन है। अच्छा, वो किसकी तरफ से है? मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, और मोजिज़ मूसा और मोजिज़ हारून अलैहिस्सलाम की कुछ तरके की चीजें, कुछ बची हुई चीजें हैं उस संदूक के अंदर। अच्छा, क्या होगा? तहमिलुहुमुल मलाइका, वो संदूक खुद नहीं आएगा, उसे बंदे नहीं उठा कर लाएंगे, बल्कि उसका प्रोटोकॉल ही होगा, फरिश्ते उठा कर ला रहे होंगे, फरिश्ते ला रहे हैं। मैं कुरान की नस से बात कर रहा हूं, कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं है। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक इसमें जरूर तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। तो अगर ईमान नहीं रखते तो फिर कोई निशानी नहीं, अगर ईमान नहीं है तो फिर इसमें कोई निशानी नहीं है। अब मैं आपको निशानियां समझाने लगाऊंगा। ये संदूक क्या था? शमशाद की लकड़ी का बना हुआ संदूक था, और हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम इस संदूक को अपने साथ जन्नत से लेकर आए थे। ठीक है? अच्छा, ये संदूक लाया गया, फिर ये अंबिया के पास रहा, मुख्तलिफ अंबिया के पास ये संदूक रहा। चलते चलते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक आया। मूसा अलैहिस्सलाम इसमें तौरात शरीफ रखा करते थे, इसमें और अपने तबरुकात रखा करते थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की चीजें थी। फिर ये बनी इसराइल के पास आ गया। बनी इसराइल इस संदूक को अपने, जब कभी मुश्किल वक्त आ जाता, जब किसी के साथ जंग करने का वक्त आ जाता, तो बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखते और आगे रखकर इसके वसीले से दुआ किया करते थे। इस संदूक के वसीले से। मैं तफासील से ये बात कर रहा हूं, तफसीर सावी में है, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 209, तफसीर रूहुल बयान जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 385। ये दो बात इन तफासीर से कर रहा हूं। तो इसको आगे रखते और इसके वसीले से दुआ करते, तो इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मुसीबतों को दूर कर देता था। साबित ये हुआ, ये संदूक बनी इसराइल के लिए मुश्किल कुशाई का फायदा देता था। परेशानी में और मुश्किलात में इस संदूक को सामने रख के, इस संदूक के वसीले से दुआ करते, रब्बे कायनात बलाओं को दूर कर देता था। दरअसल बात यही है कि जब हमारी कौम ने कुरान को समझा नहीं है ना, फिर नुकसान हुआ है। दरसे कुरान अगर तुमने न बुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। ये नुकसान हुआ जब हमें कुरान की नस का पता नहीं चला। मैं इंशाल्लाह मजीद आगे चल के बताता हूं कि हमें पता क्यों नहीं चला, वो भी समझाता हूं आपको इंशाल्लाह। बहरहाल फिर हुआ ये कि बनी इसराइल के पास बहुत बड़ी नेमत थी, ये संदूक बहुत बड़ी नेमत थी, जिसके वसीले से दुआएं कबूल होती हैं, जिसके वसीले से बारिशें आ जाती है, जिसके वसीले से परेशानियां दूर होती हैं, नेमत थी। फिर बनी इसराइल नालायकियों में पड़ गए, गुनाहों में मुब्तला हो गए, अय्याशियां करना शुरू हो गए, अपने नबी की तालीमात से दूर हो गए।
तो फिर अल्लाह ने इनको सजा दी। सजा के तौर पर यह हुआ कि इनके ऊपर कौमे अमालका ने हमला कर दिया। वो बड़ी जाबर कौम थी, उन्होंने हमला कर दिया। जब हमला किया गया इन पर तो इनकी बस्तियों को तबाह किया, इनके माल लूटे और जाते हुए वो संदूक भी ले गए। जब कदर ना की जाए तो अल्लाह अपनी नेमतें वापस ले लेता है। जब कदर ना की जाए अल्लाह अपनी नेमतें वापस ले लेता है। कुर्बे क़यामत में उलमा का उठ जाना, इल्म का उठा लिया जाना, वजह यही है कि हम कदर नहीं करते तो फिर मालिक कायनात अपने बंदों को उठा लेता है। अगर कदर करें तो फिर मालिक कायनात इस नेमत में भी इजाफा आता हमारे। बहरहाल ये संदूक वो उठा कर ले गए और उन बदबख्तों ने जाकर इस संदूक को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया, कचरे पर फेंक दिया। वो ये समझे थे कि ये संदूक तो शय ही कोई नहीं। वो ये समझे थे कि ये संदूक शय ही कोई नहीं, जिसके अंदर नबियों की निस्बतों वाली चीजें हैं। मैं बात को चला रहा हूं, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। वो ये समझे थे कि ये संदूक तो शय ही कोई नहीं, जिसमें नबियों की बरकतों वाली चीजें हैं। फिर क्या हुआ? इसकी सजा ये मिली कि इनकी कई बस्तियां तबाह बर्बाद हो गई, कई बस्तियां उजड़ गई। कौमे अमालका को समझ आ गई, उन्होंने कहा नहीं यार, उस संदूक की बेअदबी की है, इस वजह से ये सजा मिली। कौमे अमालका तो समझ गई, लेकिन कौमे वहाबियत को समझ नहीं आ रही, कौमे नजदियत को समझ नहीं आ रही। ये जो अल्लाह वालों के साथ टक्कर लिए बैठे हैं, इनको समझ नहीं आ रही। कौमे अमालका को समझ आ गई कि उस संदूक की बेअदबी की है, जिसकी सजा हमें ये मिली है। लिहाजा उन्होंने उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर उन बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। उधर से उन्होंने हाँका, इधर से रब्बे कायनात ने फरमाया वो संदूक बैलों से नहीं आ रहा, बल्कि तहमिलुहुमुल मलाइका, उसे फरिश्ते उठा कर ला रहे हैं। अब सारी गेम समझ आ गई है। गेम से मुराद सारा सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा कि सारी बात क्या है। सर ये जब उन्होंने भेजा तो रब्बे कायनात ने, इधर से मामला हुआ कि रब ने फरमाया तहमिलुहुमुल मलाइका, उस संदूक को फरिश्ते उठा कर ला रहे हैं। फिर अल्लाह ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया जो इस मुकद्दस संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शम्मील अलैहिस्सलाम की हिदमत में ले आए। तो फिर आपने ऐलान किया कि देखो अब तालूत को बादशाह मान लो। फिर उन्होंने हजरत तालूत को बादशाह माना और रब्बे कायनात ने बनी इसराइल को फतह अता फरमा दी थी। अच्छा जी, उस संदूक में है क्या था? तफसीर रूहुल बयान में लिखा हुआ है, लिखा हुआ था इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था। मूसा अलैहिस्सलाम का असा, ये वो असा है जिसने अज़दहा बनकर फिरौनियों के सारे सांपों को खा लिया था। ये वो असा है जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर मारा तो दरिया ने 12 रास्ते बना दिए थे। ये वो असा है जिसको पत्थर पर मारा तो 12 चश्मे जारी हो गए थे। अब आप सोचेंगे कि यार 12 ही क्यों जारी हुए थे, 12 ही क्यों जारी हुए थे? यहां पर बात समझने वाली है, नुक्ते की बात। 12 ही रास्ते क्यों बने? बनी इसराइल के लिए एक रास्ता ही था बना, 12 रास्ते बने थे दरिया में। और 12 रास्ते ऐसे बने कि हर रास्ते के दरमियान एक दीवार थी पानी की, और उसके अंदर होल बने हुए थे, सुराख थे, जिसके अंदर से दौड़ते हुए बनी इसराइल एक दूसरे से बातें भी कर लेते थे। कुदरत है रब की। अच्छा जी, 12 पानी के चश्मे क्यों जारी हुए? एक पत्थर था, एक भी जारी हो जाता तो वो पानी पी लेते। तो यहां पर उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी, कहा वो बनी इसराइल थे, वो उनके 12 कबीले थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। 12 कबीले एक जगह से पानी पीने पर मुत्तफिक नहीं हो रहे थे। 12 कबीले है तो मुसलमान थे, है तो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले,
लेकिन एक जगह से पानी पीने पर मुत्तफिक नहीं होते थे। रब्बे कायनात ने इनके लिए 12 अलग अलग चश्मे जारी किए, हर कबीला एक एक चश्मे से पानी पी ले, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की क्या शान है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम के एक कुएं पर क़यामत तक के लिए पूरी उम्मत को जमा कर दिया। जिंदाबाद हुआ, वो औसा से जारी हुआ, ये कदमों से जारी हुआ। इस पर हुजूर ने क़यामत तक के लिए अपनी सारी उम्मत को जमा कर दिया। बरकतें भी ऐसी हैं कि खत्म भी नहीं होता है, बरकतें भी ऐसी हैं। पता चला इत्तिफाक में बरकत है, बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह, और बरकत आज भी हम देख रहे हैं। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम का असा था, उस संदूक के अंदर ताबूत सकीना के अंदर मुकद्दस नालैन शरीफ थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकद्दस नालैन थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ था। पता चला इमामा अंबिया की सुन्नत है, उनका इमामा मुबारक था। अच्छा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी थी। तो रात की कुछ तख्तियां के चंद टुकड़े थे, कुछ मनो सलवा जो जन्नत से खाना आता था, पका पकाया बना बनाया, वो था। इसके अलावा हजरत अंबिया की सूरतों के हुलिये, यानी कुछ अंबिया के तस्वीरों के मुजस्मे थे जो पहली शरीयतों में तस्वीर हलाल और जायज़ थी, इसलिए समझे बात को। अच्छा, ये चीजें थी। मुझे बताएं, कोई नबी तो अंदर नहीं थे आराम फरमा रहे, कोई वली तो अंदर आराम नहीं फरमा रहे थे। जिस ताबूत के अंदर, जिस ताबूत सकीना के अंदर, जिस संदूक के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत वाला असा हो, मूसा अलैहिस्सलाम के नालैन हो। आज लोग कहते हैं ये नालैन पाक को तुम क्या करते हो? मैं कह, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाकी हुजूर तो कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। हाँ, कहते हैं तुम इससे क्या करते हो? मैं कह, वो मूसा अलैहिस्सलाम के नालैन थे जो उस संदूक के अंदर थे। अच्छा, नालैन पाक मूसा अलैहिस्सलाम के, असा मूसा अलैहिस्सलाम का, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा उसके अंदर है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी है, कुछ अंबिया के तबरुकात हैं, उनका इस्तेमाल का सामान है, इस संदूक के अंदर है। कोई नबी खुद उसके अंदर नहीं है, कोई वली उसके अंदर नहीं है। अल्लाह वालों की निस्बत वाली चीजें जिस संदूक के अंदर हो, मेरा रब फरमाता है उस संदूक को मैं कहता हूं कि तुम्हारे रब की तरफ से उस संदूक के अंदर भी दिलों का चैन है, उसके अंदर भी दिलों का चैन होता है। तो मैं कह, जहां पर अल्लाह वालों की निस्बत की चीजें हो, कुरान कहता है अल्लाह की तरफ से दिलों को चैन मिलता है। जहां पूरे दाता अली हजवरी आराम फरमा रहे हो, जहां गौसे पाक आराम फरमा रहे हो, जहां अल्लाह के नबी और वली खुद आराम फरमा रहे हो, तो बताओ फिर उधर दिलों को कितना सुकून मिलता होगा, उधर कितना चैन होगा। और ये कोई कहेगा ये बात एंड पर अपनी तरफ से कर दी है, ना कि अपनी तरफ से नहीं। कुरान को पढ़ो, रब फरमाता है इन्ना फी ज़ालिका लाआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, इसमें निशानियां हैं तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान वाले हो। यही तो निशानी है भाई, और कौन सी निशानी है? यही निशानी है। दूसरी बात यहां से पता चली, ये बात समझ आ गई, चले अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये पता चली कि इन जिन चीजों को अल्लाह वालों से निस्बत हो ना, इनके अदब करने से बरकतें मिलती हैं। हम तो यूं कहते हैं, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता, एहतराम नहीं करता, छोटों को रहम नहीं करता, वो हम में से है ही नहीं। बरकत मिलती है बड़ों का अदब करने से, बड़ों का। तो अगर बड़ों की निस्बतें और बड़ों की चीजों का अदब हो तो फिर बरकतें वहां से मिलती। अच्छा जी, बरकतें मिलती हैं तो हजरत अंबिया की निस्बत वाली चीजें। दूसरी बात का ये पता चला कि अगर इनके वसीले से दुआ कर ली जाए तो शिर्क नहीं होता, बल्कि अल्लाह फतह अता कर देता है, अल्लाह फतह अता कर देता है। तीसरी बात का ये पता चला, मैंने सूरह बकरा की आयत आपको मुकम्मल हवाला देकर पढ़ दी है, कुरान की तफसीर से गुफ्तगू कर रहा हूं अभी मैं।
तो तीसरी बात का ये पता चला कि बेअदबी जो है ये ज़वाले नेमत का सबब बन जाती है। बेअदबी से नेमतें वापस ले ली जाती हैं। तो बेअदबों से हमने बचना है। जो असल मुद्दा था वो यहाँ पर ये समझाने वाला था। बहरहाल आगे चलते हैं। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये कि चूंकि आखिरी ज़माने में हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ किस्म के फितनों के बारे में बयान फरमाया, और जितने फितने आ रहे हैं, जितने नए मसलक बन रहे हैं, जितने नए फिरके बन रहे हैं, इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ कॉमन है, बेअदबी। एक चीज़ कॉमन बेअदबी है। आपको अदब देखना है तो आपको अहले सुन्नत व जमात में मिलेगा। कैसा अदब? सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के बेटे हैं, मुफ्ती आज़म हिंद है। आपके पास कोई बंदा आया, किसी को लेकर कहने लगा मुफ्ती साहब के पास चलते हैं। आकर पूछा, मुफ्ती साहब एक बात बता दें, हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी और उनके नाम क्या थे? मुफ्ती साहब कहते हैं ठहर जाओ जरा, मैं आता हूं। उठकर अंदर जाते हैं, अंदर जाके फिर वापस आते हैं। चेहरे से पानी के कतरे टपक रहे हैं और बाजू जो है गीला है। लोगों को आकर बताया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां हैं, उनके ये नाम है। नाम बताने के बाद फारिग हुए तो बंदे ने पूछ लिया, मुफ्ती साहब ये कोई ऐसा मसला तो नहीं था कि आप अंदर गए हैं और जाकर आपने देखा है, पढ़ा है तो फिर वापस आए हैं? कहने लगे मैंने पढ़ा नहीं, मुझे याद था। दरअसल बात ये थी, हुजूर की बेटियों की बात आ गई और जब मैंने नाम लेना था उस वक्त मेरा वुजू कायम नहीं था। पहले मैं गया हूं, जाकर वुजू किया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद के नाम भी हम बगैर वुजू के लेना पसंद नहीं करते। जाती है बेअदबी जो है ये अपनी गुफ्तगू के अंदर से तासीरों को ले जाती है। बेअदबी नस्लों के अंदर से बरकत खत्म कर देती है। तो ये बेअदबी जो है, जितने मसलक आप नए नए बनते देख रहे हैं, इनमें आप गौर कीजिएगा, 2 चीजें आम हैं। एक तो ये बेअदब हैं और दूसरा ये हक को छुपाने वाले हैं। हक को छुपाने वाले हैं। अब इन दोनों मौजूआत पर ही मैंने आगे कलाम करते हैं आपके सामने दलाइल के साथ। बेअदब हैं वो कैसे? अब देखिए, रवाफिज की बेअदबी क्या है? वो अशरा मुबशरा खुलाफाए राशिदीन सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान इन पर भोंगते हैं, इनको गालियां देंगे। कभी किसी सहाबी के बारे में, कभी किसी सहाबी के बारे में, कभी हजरत अमीर मुआविया के बारे में। ये उनकी तरफ से आता है। कभी इस मिंबर से आपको ऐसी बात सुनने को नहीं मिलेगी। जब देखेंगे आपको यही पता चलेगा कि यहां से शान बयान हुई अल्लाह वाला की, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज, ये रवाफिज की बात कर रहा हूं। अब जो नासबी हैं उनके अंदर गुस्ताहियां अहले बैत इत्तहार की, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद की बेअदब, आल औलाद की गुस्ताहियां करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की। अच्छा जी, खारजी कहा, खारजियों के अंदर यह है कि खारजी नबी करीम बल्कि रब्बे कायनात की जात से लेकर वक्त के किसी भी वली तक जितने भी हैं इन सब के बेअदब है, इन सब के बेअदब है। रब के बेअदब कैसे हुए? इन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है, माज़अल्लाह अल्लाह भी झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह। जबकि रब कुरान में फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। ऐब की निस्बत रब की तरफ नहीं कर सकते क्योंकि वो सुबहान है, वो पाक है। समझ आइए, वो पाक है। तो एक तो मैंने सिर्फ एक बात की, अगली मैंने बातें करने नहीं चाहता क्योंकि इनकी किताबों में लिखी है। मैं आपके जहन में वो जहर उगल नहीं चाहता, डाल नहीं चाहता कि ये इधर तक आए। गुस्ताख है। बहरहाल दूसरी बात, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख। और आज के जमाने में इन सब गुस्ताख फिरकों का जो सरगुना और जो हेड बना हुआ है वो मिर्जा है। वो मिर्जा है जेलम का बदमाश, वो गुंडा है। मेरे पास आज वीडियो है, इस्लाम भाई ने भेजी थी। इसकी तारीफें रावजियों के मौलवी भी कर रहे हैं कि उससे हमारे मसलक को जो है ना वो सही तरीके से बयान किया। इसकी तारीफें खारजी भी कर रहे हैं कि उसने हमारे मसलों को सही तरीके से बयान किया है। इसकी तारीफें वो मिस्टर लोटा पार्टी वो भी कर रहे हैं कि हमारे मसलों को बयान किया है।
कुछ जूते मारते हैं, कुछ तारीफें करते हैं, कुछ जूते मारते हैं। क्यों भला? क्योंकि ये एक जगह का है ही नहीं है, ये प्री प्लान है, ये प्री प्लान है, ये रेडीमेड चीज है जो बनी बनाई मार्केट में आई है और हमारी आने वाली नस्ल को बेअदब और गुस्ताख बनाने में बहुत किरदार है इनका। सबसे पहला जुमला जो आम हुआ इसका, बाबे दे शाही कोई नहीं। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएं आप में से कोई बंदा ये कह सकता है कि ये वाला संदूक जिसका मैंने जिक्र किया है, मैं अगर आपसे पूछूं ये संदूक, इसके बारे में कोई कह दे कि ये संदूक ताबूत सकीना शाही कोई नहीं, तो आप गिरेबान नहीं पकड़ लेंगे उठ के? ऐसे ही है। आप कहेंगे भाई जिसको कुरान कह रहा है कि इसमें दिलों का सुकून है और तुम कह रहे हो ये शाही कोई नहीं, और जिसको कुरान ने अज़मतें अता कर दी, जिसको कुरान ने रिफ़अतें अता कर दी, उसको तुम कह रहे हो शाही कोई नहीं। कहा इसने पहले जुमला ये बोला बाबे दे शाही कोई नहीं, वो वाज़े तौर पर ये आम हुआ। और फिर हमारे नौजवान जो नए नए पढ़ती हुए हैं उधर जाके ये गंदी फोर्स में, ये वाली में, तो वो भी तंजिया तौर पर एक दूसरे के शुरू हो गए, बाबे दे शाही कोई नहीं, ये तो शाही कोई नहीं। अच्छा जी, फिर करते करते बात पहुंच गई हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला, फिर उनके बारे में कह दिया कि इमाम हसन तो शाही कोई नहीं। माज़अल्लाह यार, जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, इसके बाद भी अगर कोई जवान जाकर कहे कि जनाब इसके क्लिप के बारे में मुझे कुछ बता दो, तो मैं कह भाई बताने, अभी भी बताने वाली बातें पीछे रह गई है, अभी भी कोई पूछने वाली बातें रह गई है। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला हो, जिनके बारे में मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है, ये सरदार है, हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला है। फिर हजरत अमीर मुआविया के बारे में बोंग पड़ा, कहते हैं जनाब ये इमाम हसन तो शाही कोई नहीं। अच्छा जी, फिर उसके बाद उसने एक और बात कर दी, आज मेरे और तुम्हारे अब्बू को कोई कह देगा तेरा अब्बा तो शाही कोई नहीं, तो यकीन जाने हमारा होम खोलता है, हमारा होम खोलता है। लेकिन फिर भी ऐसों की सोहबतों में बैठना, फिर भी ऐसों को अभी तक भलाक ना करना, फिर भी ऐसों को अभी तक मुंह की ना दिखाना, कहा अभी भी तुम्हारी यारियां होंगी इनके साथ। फिर इस बदबख्त ने चंद दिन पहले कह दिया, कहता है अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के सामने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाही कोई नहीं, पैगंबर तो शाही कोई नहीं, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। हुजूर के बारे में कि शाही कोई नहीं, और बदबख्त अब कहां तक हर्जा सराई करना शुरू हो गया, कहां तक बात चली गई। और ये बात हम शुरू से खपते आ रहे हैं, जो शुरू से सुनते हैं ये जानते हैं, हमने ये कहा था कि ये बदबख्त बापों से शुरू हुआ है, ये इमामुल अंबिया तक जाएगा, इसको अभी से लगाम डालनी होगी, और वहां तक पहुंचा है। और आज उसका क्लिप आया हुआ था, कहता है मेरी अम्मी भी शाही कोई नहीं। ये तो हमने पहले ही कहा था, ना अब्बे को मानेगा ना अम्मा को मानेगा। कहने लगा ये तो अपने मजे कर रहे थे, मैं आ गया हूं दुनिया में, हम आ गए हैं, इनकी क्या औकात है, ये तो शाही कोई नहीं। ये बदबख्त और नलायकों का और खारजियों का टोला, इसने जो आकर फसाद पैदा किया नौजवानों की तबीयतों के अंदर, और बच्चा बच्चा हमारा जो है परेशान हुआ पड़ा है। 30 सेकंड का क्लिप आता है और 3 घंटे की उस पर गुफ्तगू देनी पड़ती है वजाहत की, लेकिन ये 30 सेकंड के बाद अगला मिनट पूरा करना गवारा ही नहीं करते सुनने के लिए कि अब हमने जो अपने ईमान के ऊपर हमला करवा लिया, जो एटम बम चल गया है, इस एटम बम का अब इजाला कैसे होगा। और भाई मैं कई मरतबा मिसाल देता हूं, एक बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग बाहर के मुल्कों में 50-50 मंजिला बिल्डिंगें होती हैं, 100-100 मंजिला होती हैं। एक बिल्डिंग तोड़ने के लिए वो एक बम फिट करते हैं, एक बम फिट करते हैं, और यूं करके बटन दबाते हैं, 30 सेकंड नहीं लगते मेरे ख्याल में, 2 सेकंड के अंदर जब बम चलता है ना, तो 30 सेकंड के अंदर अंदर इतनी बड़ी 100 बिल्डिंग की इमारत जो है जमीन बोस हो चुकी होती है। समझे बात को, मिनट में टूटती है। लेकिन मुझे बताया कोई माइका लाल इसको दोबारा इतनी जल्दी बना सकता है? नहीं बना सकेगा, उसे महीनों सालों लग जाएंगे, उसको वक्त लगेगा। यही मिसाल समझे अकीदे की इमारत जो दाता अली हजवेरी ने हमें बना कर दी, अकीदे की इमारत जो ख्वाजा गरीब नवाज ने बना कर दी, अकीदे की इमारत जो हुजूर को से पाक ने बना कर दी, अकीदे की इमारत जो इमाम अहमद रज़ा ने बना कर दी, अकीदे की इमारत जिसकी हिफाजत के लिए इस जमाने में मेरे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत के साथ वो जलवागर है। कहा इस इमारत को तोड़ने के लिए एक जहर उगलना है,
वो 30 सेकंड का एक क्लिप चलना है, 1 क्लिक होना है, तबाह बर्बाद हो जाएंगी है। रब्बे काबा कसम नस्लें संवारते लग जाएंगी, लेकिन ये हमारा दुरुस्त नहीं हो पाएगी। इसलिए जो बड़ों ने बना दी है उसको इन बेड़ियों से बचा कर रखना होगा, बचा कर रखना होगा। तो ये हमारा टूट गई ना अकीदे की तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। बुजुर्ग हमारे पता क्या मिसाल देते थे, कहते थे जूता पुराना हो जाए तो बदल लेगा, जूता पुराना हो जाए बदल लेना, कपड़े पुराने हो जाए बदल लेना, और बिस्तर पुराना हो जाए बदल लेना, घर पुराना हो जाए बदल लेगा, और शहर बदल लेगा, भाई मुल्क बदल लेगा, लेकिन अकीदा पुराना ही चंगा जाए, अकीदा पुराना ही चंगा जाए। वो सहाबा कराम वाला, वो दाता अली हजेरी वाला, वो औलिया अल्लाह वाला, ये जितनी टूम भी निकली है ना आज के जमाने में, इनको बोलो हमारे सामने बैठे, हमारे सामने बैठे सिर्फ 300 साल से पीछे, 300 साल, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम बता दिया, वैसे तो 250-300 साल बनते हैं, 300 साल पीछे इब्ने क़य्यम से पहले इब्ने क़य्यम से पहले जो तफासीर, जो अहादीस, जो अंदाज पढ़ने वाला था, जो अकीदे थे, वो हमारे साथ बैठकर गुफ्तगू करें। रब्बे काबा कसम 5 मिनट नहीं बैठ सकते, 5 मिनट नहीं बैठ सकते कि उनको लेकर बात करें। अब मेरे सामने एक एप्लीकेशन है मोबाइल में, आप लोगों ने की होगी कईयों ने, ये इस्लाम 360 के नाम से एप्लीकेशन है। किस किस को पता है इसके बारे में, जरा हाथ उठाइए। एक तादाद है जिसको पता है, चलो जवानों की तादाद है, बुजुर्गों तो है नहीं। इस्लाम 360 एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई और इसमें 8 अहादीस की किताबें रखी गई, ठीक है, 8 किताबें अहादीस की, और कुरान पाक रखा गया तर्जमा और तफसीर के साथ। इसके अलावा भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक की मिसाल आपके सामने एक रख दूं मैं, कि कुरान पाक में मैं आज तलाश कर रहा था जानबूझकर, क्योंकि मैंने पोस्टमार्टम इसका करना था, तो मुझे पता तो होना चाहिए केड़ी केड़ी जगह पे बीमारी है, पता तो होगा कहाँ कहाँ बीमारी है। और मेरे पास मुख्तसर वक्त था, जो मैं मुख्तसर वक्त में तहकीक कर सका हूँ वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। बाकी आपको मिसाल देकर समझा दूंगा। कोई बंदा 100 तारीफे करे ना जी, तुहाडे अबू जान बहुत अच्छे हैं, तुहाडे अबू जान नेक आदमी हैं, तुहाडे अबू जान नमाजी आदमी हैं, तुहाडे अबू जान हाजी आदमी हैं, एंड ते कह दे तेरा प्यो है बड़ा कमीना ही, है बड़ा कमीना ही। मुझे बताएं उसकी ये 100 बातें आप मान लें? ये मिसाल, ये हंसाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। 100 बातें मान लें, नहीं मानेंगे, आप कहेंगे भाई ये क्या तुमने बगैरती किया, ये क्या तुमने कर दिया। अब कोई कहे इसमें लाख मुझे फजीलतें निकाल के दिखाए, लाख निकाल के दिखाए, और भाई इसके अंदर रिसर्च करें तो आ जाती है, इसके अंदर ये करें तो वो हो जाता है, इसमें तर्जमा भी है, इसमें अरबी इबारत भी है, इसमें इराब भी लगा हुआ है, इसमें तफासीर भी हैं। अब मैंने ये आपके सामने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इसकी तफसीर खोली, मेरा इरादा बना कि मैं इस तफसीर को खोल के देखूं और इसके अंदर देखूं कौन कौन सी तफसीर रखी हुई है इन्होंने। अल्लाह की कसम 7 तफसीरें इसके अंदर रखी हैं, 7। पता किसकी हैं? तकी उस्मानी, वड्डा सूदी, तकी उस्मानी, तफसीर मौदूदी, मौदूदी की तफसीर, डॉक्टर इसरार जिस बदबख्त ने कहा था कि मौला अली ने शराब पीकर नमाज पढ़ाई थी, उसकी तफसीर रखी, उसकी ऑडियो तफसीर, उसकी इंग्लिश तफसीर। निगत हाशमी 1 नंबर की बदबख्त जो अकायद के हवाले से, तारक मसूद ये जो कहता था कि नौजवान अगर रमजान की रातों में क्रिकेट खेल लेते हैं तो इसमें हरज किया, खेलने दो, सहरी के लिए खेलते हैं। ये बदबख्त अगले दिन काली माता के मंदिर पर गया हुआ, काली माता के मंदिर पर। एक एक चीज का सबूत है हमारे पास, दलील से बात कर रहा हूं, और मुझे पता है ये बात आगे जाएंगे, इसीलिए कह रहा हूं खुल डुल कर, जनाब हम हक बात है तो सरेआम करेंगे, छुप कर करने की जरूरत ही कोई नहीं है। नुमान अली खान बद मजहब, मुफ्ती सईद ऑडियो बद मजहब। मेरे भाइयों, तफसीर सावी कहाँ गई, तफसीर हाजम कहाँ गई, तफसीर नईमी कहाँ गई, तफसीर मुद्रक कहाँ गई, बड़ी बड़ी तफसीरें जो उम्मत के औलिया ने लिखी, तफसीर इब्ने अब्बास सहाबी रसूल की लिखी हुई है, वो कहाँ चली गई, उसको अंदर क्यों नहीं रखा है। जनाब इतनी इतनी बड़ी तफसीर हैं, उनको नहीं रखा, इन 7 तफसीरों को ही क्यों रखा, अभी भी नहीं समझेंगे आप।
कि जब भी कोई जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा लेकर दीन को समझने वाला, कमजोर तहकीकी जहन रखने वाला, वो जब तहकीक करेगा ना यूं रजाई में बैठकर, तो उसके सामने इन्हीं लोगों की आएगी, तो इसी को वो अकीदा बनाकर बैठ जाएगा। हमारी यंग जनरेशन को, हमारे नौजवानों को ये बात समझने वाली है कि यार तुम सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान से बड़ी सोच के मालिक हो गए, जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाई। उनका मिजाज कैसा है, उनके अंदाज कैसे हैं। और ऐसा नहीं था कि वो माज़अल्लाह यहूदी हो गया था, या ईसाई हो गया था, या हिंदू हो गया था, माज़अल्लाह बुतमद हो गया, ना ना, नमाज भी पढ़ता था, रोज़ी भी रखता था, ज़कात का भी मुनकिर नहीं हुआ, सारा कुछ था। बस खारजियत अंदर घुस गई, यानी अपने अलावा किसी और को कुछ ना मानना, अपने अलावा। यही तो जुमला बाद में बंद बन के अब निकलेगा, बाबे तो शाही कोई नहीं, अपने अलावा किसी को कुछ ना मानना। तो ये जब मामला हुआ फिर छोड़ ही दिया। असी कहते हैं वो ये बद मजहब हो गया, छड़ दियो का, नहीं नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है। अमल ये है, मामला ये कि हजरत अबू तुफैल फरमाते हैं फिर हम सारे इकट्ठे हो गए ना, उसके पास चले गए। हम कुछ सहाबा थे, उनके पास गए। फदखलना अलैहि फवाअज़नाहु, हम उनके पास गए तो हमने उनको वाज किया, नसीहत की, समझाया। लेकिन हारजियत का, नजदियत का जहर इतना बुरा है कि समझाने से समझता नहीं है। ये इतनी जल्दी है, मामला बनते नहीं है। उनको तो निस्बतों का करम हो गया। आज लोग कहते हैं निस्बत का क्या फायदा होता है, ये इधर बैठ करते उधर बैठ के क्या फायदा होता है। और मैं कह, निस्बत कहीं ना कहीं इंसान को बचा लेती है, कहीं ना कहीं बचा लेती है अल्लाह के फजलो करम से। तो कहते हैं हमने जब उनको वजाहत दी ना, तो वो बात ना माने। बिल आखिर हमने आखिर पर एक बात की। हज़रत अबू तुफैल कहते हैं फिर मैंने उनको कहा, मुझे ये बता, अलम तरा इला बरकती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ात, क्या तू नहीं देखता कि तेरे चेहरे पर जो हुजूर की बरकतें थी वो खत्म हो गई हैं? क्या तुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुजूर की बरकतों वाला बाल खत्म हो गया? पता ये चला हारजियत बरकतों के जवाल का नाम है, हारजियत निस्बतों के खत्म हो जाने का नाम है, हारजियत नेकों से ताल्लुक वारसा टूटने का नाम है। तो कहा क्या ये नहीं देखता कि हुजूर की बरकतें खत्म हो गई? तो कहते हैं जब हमने ये बात की ना, तो उनको ये बात खटक गई, ये बात समझ आ गई। तो उन्होंने क्या किया, कहते हैं जब उन्होंने ये बात सोची तो फौरन फरद्दल्लाहु तिल्का शारत, कहते हैं फौरन उन्होंने तौबा की, खारजियत से तौबा की। रब्बे कायनात ने वो बाल दोबारा चेहरे पर अता कर दिया, बाल दोबारा से अता कर दिया। ये बरकतें हैं निस्बत की। आज भी अगर हमारे पास ये मामलात हैं ना, तो हमें इस बात को समझना होगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही ये मामला चलता आ रहा है। खुद सरापा नूर बन जाने से कब बनता है काम, तुझको इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है, तुझको इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। हक ने कर दी दोहरी दोहरी हिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। अकेले ही तड़पना, औरों को भी तड़पाना है। ये दर्द आगे देना है कि भाई इन बातों को समझे, ये बातें समझने वाली है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खारजियत की अलामतें उस वक्त बयान की थी। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स, एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया और आकर तबलीग करने लगा हुजूर को। किसको? हुजूर को तबलीग करने लगा। जो पैगंबरे आजम हैं उनको तबलीग करने लगा आकर। हुजूर अलैहिस्सलाम माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, तो माले गनीमत तकसीम करते हुए आया और आकर हुजूर को कहता है, ए दिल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अदल कीजिए। मेरे हुजूर ने फरमाया तू तबाह हो जाए, मुझसे पर अभी कोई आदिल कायनात में है, तू तबाह हो जाए। अब जब सहाबा के सामने ये बात हो जाए, पास फरूक आजम भी हो, पास उस्मान गनी भी हो, मौला अली भी हो, सिद्दीक अकबर भी हो, हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह भी हो, कैसे बर्दाश्त होती है? हजरत उमर उठे और तलवार निकाल ली, कहा मैं इसकी गर्दन उतार दूंगा। मेरे हुजूर ने कहा नहीं ठहर जाओ, ये अकेला नहीं, ये क़यामत तक एक जमात हो जाएगी, ये इनकी गिरोह बन जाएगा, फिरका बन जाएगा। और इनकी कुछ अलामतें हुजूर ने फरमाया ए उमर, तुम लोग अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के सामने हकीर जानोगे। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ये नमाज नहीं पढ़ेंगे,
ये रोजे नहीं रखेंगे, ये फरमाया कि नमाज भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, अपनी अपनी मस्जिदें भी बनाएंगे, जनाजा गाह को भी बाद में मस्जिदों में तब्दील करते चले जाएंगे, अंदर खाते सारे काम करेंगे। मैं तुम अपनी नमाजों को इनके सामने हकीर जानोगे, कुरान ऐसा पढ़ेंगे कि समझोगे कुरान इतना आला पढ़ेंगे, लेकिन इनकी हलक से कुरान नीचे नहीं उतरेगा और इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। और फरमाया कि उस बंदे की जो आया था उसकी निशानियां ये थी, राजुलुन गायरुल ऐनैन, कहा उसकी आंखें अंदर को दंसी हुई थी। जरा घाट जाके रिसर्च करके चेक ही कर ली, वहां यहूदियां दी तो नजदियां दी मैच करके वेख ली तो समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी। तो आंखें अंदर दंसी हुई, मैं खुलासा अर्ज करना, आंखें अंदर दंसी हुई, ये चीजें उबड़ी हुई, लंबी सी दाढ़ी, टहनों से कपड़ा ऊपर और टिंड उसने करवाई हुई थी, टिंड उसने करवाई हुई थी। ये निशानियां हुजूर ने बयान फरमाई, मैं ये उसकी निशानियां थी। और उसने उस वक्त सफेद कपड़े पहने हुए थे। और एक और बात बताई, फरमाया बैना ऐनैहि असरु सुजूद, उसकी दोनों आंखों के दरमियान सजदों का निशान भी था, सजदों का निशान भी। कहा ऐसा बंदा भी तुम्हें इस्लाम से निकाल के ले जा सकता है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें बयान की। आखिर में आपको एक बात और कर दूं, फिर बात को ख़त्म करते हैं। ये बात समझने वाली है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के सामने, अच्छा हम भी यहाँ बड़ी जल्दी किसी पर ना मट्टू हो जाते हैं, बड़ी जल्दी हम मट्टू हो जाते हैं, हम कहते हैं क्या बात है। आपको पता है नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में जिन लोगों ने खुदाई शुरू कर दी थी हुजूर के रोज़े पाक तक, और उनका इरादा था यहूदियों का कि हम हुजूर का जिस्म निकाल कर यहाँ से ले जाएंगे, वो जब अंदर खाते सुरंग निकाल रहे थे ना, नूरुद्दीन ज़ंगी को ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। फरमाया ये दो कुत्ते हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं, दो कुत्ते हैं तंग कर रहे हैं। उनको ही बंदा बदबात हो के गया, क्या हुजूर खुद नहीं थे इनको मोड़ सकते? मैं क्या हुजूर मोड़ते तो है, लेकिन छोटे मोटे कमां वास्ते हुजूर अपने गुलामां को कह देंगे, हाँ टोडे जो कुत्ते हैं वो निबरन वास्ते हुजूर के ये संग ही काफ़ी है। समझ आइए, इतने वो बड़े बड़े काम के लिए हम बड़ों को क्यों परेशान करें। उन्होंने बताया कि ये काम तो हमारे गुलाम करते हैं, हम तो बड़े कामों के लिए है। समझ आइए, तो बात को दोनों पैरों से देखना चाहिए। अच्छा, नूरुद्दीन ज़ंगी पर करम हुआ, हुजूर आप ने तशरीफ लाए, फरमाया दो कुत्ते मुझे तंग कर रहे हैं। नूरुद्दीन ज़ंगी को जलाल आ गया, आप उठे और उठकर आप देगा सारे मदीने में नज़र उतराई और कोई बंदा नहीं मिल रहा था ऐसा कि जिसके वो निशानदी की थी। उसने उन्होंने मस्जिद के बाहर ना दीवार बंद करवा के ना, सारे अंदर लोग थे, बंद करवा के एक दरवाज़ा खोला और खुद बाहर बैठ गए, खुद बाहर बैठ गए। जब बाहर बैठेगा तो कहा एक एक करके मेरे सामने, एक एक को करके मेरे सामने से बाहर निकालो, मदीने में जितने लोग हैं एक एक को मेरे सामने से बाहर निकालो। जब निकालना शुरू किया तो सारे लोग बाहर निकल गए, लेकिन जिनके बारे में ख्वाब में इशारा हुआ था वो बंदे नजर नहीं आए। तो आपने पूछा सारे ही आ गए हैं? कहा जी सारे ही आ गए। कहा सारे ही आ गए हैं? जी सारे आ गए। हाँ वो दो सूफी हैं अंदर, दो सूफी हैं। ये सूफियत के रंग में भी बड़ा बड़ा धंधा हो रहा होता है, समझ आइए, सूफियत के रंग में उत्ते पगड़ी भी होंगी है, लिबास भी होंगे है, सारा कुछ होंगे है। लिबास सफेद, चेहरे पर दाढ़ी सफेद, दिल अंदर से काले, दिल अंदर से काले। तो चेहरे जो है वो लिबास इनके उजले उजले और दिल काले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी सूफियत से बचाए, ऐसी सूफियत से हमें बचाए। सूफी देखना है तो मीर अहले सुन्नत की ज़ात को देखो, ये सूफी होते हैं अल्लाह के फजल करम से, या जिनकी उन्होंने तरबियत की है उनको देखो। अच्छा, वो कहते हैं दो सूफी हैं जनाब, वो अल्लाह लोग ने उन्होंने की लगे, उनको क्या लगे इस बात से, वो लोग नहीं इस तरह के, वो तो ऐसे चादर ली होती है, वो तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, उनको नहीं इन बात से गर्ज। कहते हैं उन दोनों को भी लेकर आओ, उन दोनों को भी लेकर आओ। जब दोनों को सामने किया तो वो दोनों वही बदबख्त यहूदी बहरूपिये थे, दोनों को कत्ल करवाया, दोनों को। तो वो बहरूपिये इस्लाम की आड़ में लिबादा इस्लाम का ओढ़कर ये बदबख्ती, ये मामला कर रहे थे, ये काम कर रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम तो लोग उनको मदीने में बड़ा सूफी समझते थे। तो इस तरह हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किसी एक बंदे के बारे में वो गुफ्तगू शुरू हो गई। सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह, वो बंदा है बड़ा मुत्तकी है, आका बड़ा परहेजगार है। हुजूर के सामने तज़किरा हो रहा है, आका वो नेक आदमी है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपके सामने जब सहाबा बात कर रहे थे हम, तो फाइजा हम बिराजुली मुकबिलन, कहते हैं अभी गुफ्तगू हो रही थी, वो बंदा सामने से आ गया, सामने से आ गया। जब हुजूर सहाबा ने देखा ना कि वो है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह ये है, इस बंदे की हम बात कर रहे थे, ये बड़ा नेक आदमी है, आका बड़ा जाहिद, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार है, या रसूल अल्लाह ये इस बंदे की बात कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने जब निगाह नबूवत से डाली, फरमाया इन्नी ला अरा फी वजहिही सफ़अतुम मिनश शैतान, मेरे हुजूर मैं तुम कहते हो कि ये बंदा बड़ा मुत्तकी है, मुझे तो इसके चेहरे पर शैतान की फटकार नजर आ रही है। हुजूर ने कहा इसके चेहरे पर शैतान की फटकार है। फलम्मा दना, अब सहाबा को हुजूर ने फरमा दिया, सहाबा सोच में पड़ गए, आका ये तो बड़ा मुत्तकी है, आप फरमा रहे हैं इस पर शैतान की फटकार है। फलम्मा दना, जब वो करीब आया, मेरे करीम आका ने फरमाया जरा ठहर जाओ, ऐसे सामने आपके सामने इसका जरा पोल खोल ही देते हैं, बाज़ बात खोल कर बताना मजबूरी हो जाती है, तो हुजूर के लिए तो मजबूरी कोई नहीं, हुजूर जिस पर चाहे उसका इजहार फरमाएं, मालिक ने मुख्तार कुल बनाया हुआ। फरमाया फलम्मा दना, जब करीब आया, सल्लमा, सलाम भी लेंदे जे बड़े सोहने तरीके दे, चुक चुक के सलामा भी लेंदे जे, कि हो के अस्सलाम वालेकुम, हाथ भी चुम लेंदे जे कई बारी, एंगा दे हाथ चुमन देगा टुट जाइए कितने, हाथ भी चुमंगे तुहाडे, सलामा भी लेंगे तुहाडे उत्ते, फिर एंगा दी इंक्वायरी भी ला देंगे, बड़े बड़े मामला जनाब, सारे काम एंगा को लेंगे। तो अल्लाह ही बचाए इनसे, अल्लाह रब्बुल इज्जत बचाए, जिस पर अल्लाह का करम होगा उसको कोई टेंशन नहीं होती है। सल्लमा, उसने सलाम भी ली, जब सलाम ली ना, फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल हद्दस्ता नफ्सका बिअन्नहु लैसा फिल कौमी अहदुन खैरुन मिनका, हुजूर हमारे एक गलते दस, दिल की बात बताना, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं बता देता होता हूं, दिल की बात बताना, हुजूर जानते हैं। अब फंस तो गया था, मैं दिल की बात बताऊंगा, जब तुम यहां मजलिस में आए थे, जब तुम यहां मजलिस में आए थे, क्या तुमने दिल में ये नहीं कहा था कि इस पूरी महफिल में मुझसे बढ़कर परहेजगारी कोई नहीं? क्या तुमने ये नहीं कहा था? सोच में पड़ गया, कहता नाम, हाँ जी मैं ही क्या सी, मैंने माना था इस महफिल में मुझसे बढ़कर मुत्तकी कोई नहीं, मुझसे बढ़कर परहेजगार कोई नहीं, चूंकि सहाबा भी गुमान करते थे और ये गुमान बैठ जाता है मुझसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जब इसकी पोल खुली, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये जो अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार समझता है, ये जो परहेजगार समझता है, यही बदबख्त है, खारजियत की यही अलामत है कि अपने अलावा किसी और को ना मानना, अपने अलावा या उसको मानना जिसने हमें मान लिया है, अपने अलावा किसी और को ना मानना, यही हारजीत की अलामत है। जब हुजूर ने सहाबा के सामने ये बात कर दी कि ये अकड़ते हैं, ये करते हैं, फिर अपने अलावा किसी और को नहीं मानते, ये निशानी है। उन्हीं का ही एक बच्चा आज के जमाने में वो जेल में बंद कमरे में बैठ कर कहता है बाबे तो शाही कोई नहीं है, वो किसी और को मानने को तैयार ही नहीं है, और इसके मानने वाले आगे किसी और को मानने को तैयार कोई नहीं। वजह यही है, ये उसकी नस्ल चलती आ रही है। फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सहाबा से नवाया, मैं यकूमु इलैहि फयक्तुलुहु, कौन है जो खड़ा हो और इसको कत्ल कर दे, कौन है जो इसे खड़ा होकर कत्ल कर दे। आकर सलाम भी की थी, आकर नमाजें भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था। लोग कहते तुम कैसे कह सकते हो? सहाबा कराम को हुजूर ने करके बताया कि जो बेअदब होते हैं उनका मामला ये होता है, मैं कौन है जो इसे कत्ल करे। फिर खड़े हुए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अपनी तलवार निकाली, अर्ज किया कि मैं इसे कत्ल करूंगा। सिद्दीक़ अकबर तशरीफ ले गए, जाकर देखा, फन तला का, जब उसे देखा तो जाकर देखा तो वो बंदा उस वक्त क्या कर रहा था, फवजदहु युसल्ली, वो बंदा कोई बुत के आगे सर नहीं टेका हुआ था, उसने वो कोई और मामला नहीं कर रहा था, बल्कि वो बंदा नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहा था। पता चला नमाजें भी पढ़ते हैं लेकिन अपने अलावा किसी और को मानने को तैयार ही नहीं है। दाता अली हजवेरी को मानने को भी तैयार नहीं है, गौसे पाक को भी मानने को तैयार नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज को भी मानने को तैयार नहीं है, इमाम अहमद रज़ा खां को भी मानने को तैयार नहीं है, किसी और को मानने को तैयार नहीं, लेकिन नमाज पढ़ रहा था। सिद्दीक़ अकबर ने सोचा, आप वापस आ गए, आपने कहा
आका वो तो नमाज पढ़ रहा है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कोई है जो जाए और इसको कत्ल कर दे। फरूक आजम जाते हैं और जाकर देखा फवाजदत हो युसल्ली, फिर उसने देखा वो नमाज अदा कर रहा है। आप भी वापस आ गए आका मैं तो करूंगा, वो तो नमाज में खड़ा है। फिर हुजूर ने फरमाया है कोई जो इसे कत्ल करे। फिर शेरे हुदा मौला अली हैदर करार खड़े हुए, मौला अली खड़े हुए, जुल्फकार निकाली। मौला अली कहते हैं आका जिस हालत में भी हो, जब आपने फरमा दिया तो फिर इसकी गर्दन उतार कर ही वापस पलट दूंगा। मौला अली जाते हैं, जाकर देखा तो वो चला गया हुआ था, वो निकल गया हुआ था। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज की आका वो चला गया। मेरे हुजूर ने फरमाया हाजा अव्वलु कर्निन खराज मिन उम्मती, ये पहला शैतान का सींग है जो मेरी उम्मत में निकला है और क़यामत तक के लिए ये फितना यूं ही चलता चला जाएगा। लिहाजा उस वक्त भी कत्ल ना करने में हिकमत ही थी कि अगर वो कत्ल हो जाता, हुजूर ने आगे फरमाया आखिर पर फरमाया अगर आज इसे कत्ल कर देते तो मेरी उम्मत के दो बंदों के अंदर भी क़यामत तक इख्तिलाफ नहीं हो रहा था, इख्तिलाफ नहीं हो रहा था अगर वो उस वक्त कत्ल कर दिया जाता। लेकिन इसलिए हिकमत के पेश नजर छोड़ दिया गया कि क़यामत तक फिर उलमा को इनके मुकाबले में खड़े होने का अजर कैसे मिल रहा था, उलमा को अजर कैसे मिल रहा था, इस दरसे कुरान के नतीजे कैसे निकल रहे थे, इन लोगों को समझाना किससे था, तो कहा बात ही खत्म हो जाएगी थी। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों ये मैंने टोटल हकायक आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह इसके बाद ये जहन बनाकर ये अपने आप के साथ, मैं आपसे वादा नहीं लेता, आपने बाद में कहा हमारी यारी भी हैं, लेकिन मेरे भाइयों ये अहद करें कि हम इस तरह की बात करने वाले किसी बद मज़हब के पास नहीं बैठे, हम किसी ऐसे के पास नहीं बैठे। आपको कोई मसला होता है ना इस तरह का, यार ये हदीस आ गई है, ये आ गई है, ये आ गई है, तो आप मेरे पास ले आया करें, मैं हाजिर हूँ हर वक्त आपके लिए, आपको टाइम देने के लिए तैयार है मोहतरम, आ जाया करें इंशाल्लाह, आपको दलाइल के साथ हर चीज़ समझा दिया करेंगे। अगर आपको तसल्ली ना हो तो फिर कहेंगे अल्लाह के फजल करम से मुर्शिद ने इस तरीके से सबक पढ़ाया है कि समझाने की तौफीक हो जाती है, अल्लाह के फजल करम से समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर नसीब में नेक बख्ती हुई तो करम हो ही जाएगा इंशाल्लाह।